जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर आपके लिए यहाँ पर चाहे आप झारखंड राज्य के पारा शिक्षक हो या गैर पारा शिक्षक हो, आपके लिए जेटेट की परीक्षा अनिवार्य है शिक्षक बनने के लिए। तो इस चैनल पर शिक्षक से संबंधित सारी जानकारियाँ हम देते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जेटेट की तैयारी के लिए आपको गणित सेक्शन के अंतर्गत हम 2011 से 2021 तक के आए हुए विभिन्न राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हल करवा रहे हैं। तो आप सभी जुड़ करके इस सभी क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन बैंक को बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 3 का स्थानीय मान और 4 का अंकित मान का योगफल क्या होगा। आपसे फ्रेंड्स 1 से 5 के शिक्षक बनने वाले हैं, इसलिए आपको स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल क्या होगा पूछा गया है, जिसमें नीचे 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। और ये पूछे गए हैं आपको, देखिए उत्तराखंड टेट में पूछे गए हैं और उत्तर प्रदेश के टेट में आए हुए प्रश्न है। तो आप चलिए यहाँ पे देखेंगे कि आपको इसका क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या होगा इसका आंसर। तो आइए थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट आपको हम बता दें फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिजिट मिलना आम बात नहीं है किसी भी एग्जाम में, लेकिन आपको स्थानीय मान और अंकित मान अवश्य ही मिलेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यदि आप जानते हैं तो भी, कि स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। तो देखिए जैसे एक संख्या हमने लिख लिया 1, 3, 2, 4, 5, इसमें 5 का स्थानीय मान, तो स्थान को देखना, मतलब स्थान का मतलब हो गया यूनिट डिजिट को देखना, टेंस डिजिट को देखना, उसी तरह से आपका 100 डिजिट को देखना। हिंदी में कहेंगे तो इकाई को देखिए, दहाई को देखिए, सैकड़े को देखिए। तो आप हिंदी में अगर देखते हैं तो ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा और ये होता है हजार। इस तरह से आप लिखते हैं। यानी अगर हमने कहा कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 किस स्थान पर इकाई है, इकाई मतलब 1 होता है, तो 5 इकाई 5, यानी इसका स्थानीय मान 5 होगा। 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 किस स्थान पर, दहाई पर है, तो दहाई मतलब होता है 10, 4 दहियन 10, यानी हो गया 40। इसी तरह से 2 का कोई स्थानीय मान पूछता है, तो 2 किस स्थान पर, मैंने लिखा है सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100, यानी हो गया 200। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। 3 का कोई पूछेगा तो 3, और किस स्थान पर है 1000, तो 1000 के लिए यहां हो गया 3, और ये होता है आपका 3000। इस तरह से आप यहां पर इन सारे का स्थानीय मान बताते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 का तो 5 हो जाएगा, लेकिन 4 है तो 4 लिख लीजिए, उसके आगे 1 अंक है 5, तो 1 जीरो दे दीजिए। 3 है तो 3 लिख लीजिए, शॉर्ट के लिए हो गया, लेकिन बेस यह होता है 3 का लिखना है तो 3 लिख दीजिए, इसके आगे 2 को डिजिट है तो यहाँ पे 2 जीरो बैठा दीजिए। 2 का लिखना है तो 2, इसके आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो बैठा दीजिए। तो इस तरह से ये हम स्थानीय मान यहाँ पे निकाल लेते। तो आपको स्थानीय मान के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आप जान जाइए कि अंकित मान क्या होता है। स्थानीय मान को यहाँ पे प्लेस वैल्यू के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में आप कहेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। और यहाँ पे जो होता है ये अंकित मान, मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो संख्या पूछी जा रही है उसका मान वही होता है, उसमें चेंजिंग नहीं होता है। जैसे यदि मैं आपको कह दूं कि 1, 2, 3, 4, 5 में 5 का अंकित मान क्या होगा, तो फेस वैल्यू मतलब जो आप देख रहे हैं जिसके फेस को, वही उसका मान यदि होता है तो उसको फेस वैल्यू कहते हैं, वो अंकित मान होता है। यानी 5 का 5 होगा। अगर 3 का किसी ने पूछ लिया तो 3 फेस में आप देख रहे सामने जो फेस वैल्यू है, तो 3 का 3 ही होगा। 4 का अंकित मान 4 ही होगा। तो जो अंकित मान जो पूछा जाता है, उसका जो जिस अंक का पूछा जा रहा है वही अंक उसका अंकित मान होता है। यदि 4 का अंकित मान पूछा जा रहा है तो उसका अंकित मान 4 ही होगा। यदि 5 का अंकित मान पूछा जा रहा है तो उसका अंकित मान 5 ही होगा। फेस वैल्यू सेम होता है। तो उसी के आधार पर ये दोनों जब आप जानते हैं तो इसके आधार पर कुछ न कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। क्या पूछ दिया जाता है कि जो संख्या दी गई है उसके स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल क्या होगा, उसके स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा, उसके स्थानीय मान और अंकित मान का गुणनफल क्या होगा, उसके स्थानीय मान और अंकित मान का भागफल क्या होगा। तो ये सारे तरफ से प्रश्न आपको घुमा घुमा करके पूछ दिए जाते हैं। तो रटने की चीज नहीं है। तो जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए आपको उसका काम करना है, लेकिन आपको आना चाहिए स्थानीय मान निकालने और अंकित मान निकालने। तो आपको हमने यहाँ पे बताया स्थानीय मान और अंकित मान। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर, क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान हो गया 3, और इसके आगे कितनी संख्या है 3, यानी 3 पर 3 जीरो। ठीक है, यानी 3 का हो गया 3 पर 3 जीरो। और अंकित मान, किसका अंकित मान, 4 का अंकित मान। तो 4 का अंकित मान हमने बताया कि जो पूछा जाता है वही संख्या होता है 4, तो उसका 4 हो गया।
अब पूछ रहा है कि इसका योगफल क्या होगा, तो योगफल के लिए देखिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब आप जोड़ देंगे तो 04003 यानी 3004 इसका आंसर आ रहा है आपके बीच। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका किस में मिल रहा है, तो ए में नहीं है, लेकिन बी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं 3004 ये आपके सही ऑप्शन यहाँ पे मिल गए हैं, जो कि आपके सही है। तो इस तरह से आप ऐसा अगर प्रश्न आए तो आप बना सकते हैं। तो आइए इस पर कुछ और आधारित प्रश्न को हम यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आपको आता है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो भी आप हमारे साथ प्रैक्टिस के साथ बने हुए रहिए, क्योंकि पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं है और कोई इससे लॉस भी नहीं है। तो आइए इसका प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि 3, 7, 6, 5 में 7 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान और 5 का अंकित मान का अंतर क्या होगा फ्रेंड्स, का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ दिया गया है। अब आप देखेंगे यहां पे, तो आइए बनाते हैं जितना जल्दी। 3, 7, 6, 5 में 7 का स्थानीय मान पूछा है फ्रेंड्स, तो 7 तो इसके आगे 2 अंक यानी 7 पर 2 0, तो स्थानीय मान हो गया 700। और 5 का अंकित मान, तो जो अंकित मान पूछा जाता है उसका मान वही होता है, तो 5 यानी 5। और क्या पूछा है उसका अंतर, अंतर मैंने घटा देना है आपको। 10 में से 5 गया 5, यहां बच गया 9 और यहां पे बच गया 6 यानी 695। तो इसका आंसर आप कितना लिख सकते हैं, 695 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब यदि स्थानीय मान अंकित मान आपको आ गया तो आप इसे किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो आइए एक और करते हैं। 6, 2, 9, 8 में 2 का स्थानीय मान और 8 का अंकित मान का अंतर न होकर के आप यहां पे कर देंगे योगफल क्या होगा। आप लिख देंगे योगफल क्या, गुणनफल कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि योगफल पर बन गया है कि गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया गया है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहां पे आप सबसे पहले जो है आप यहां पे स्थानीय मान और अंकित मान निकालेंगे जो संख्या दी हुई है। तो 6, 2, 9, 8 में देखिए 6, 2, 9, 8 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 और आगे 2 अंक है, इसमें 2 0 यानी 200। और अंकित मान निकालिए तो अंकित मान वही होता है जो पूछा जाता है, तो वो 8 हो गए। तो 8 हो गए। अब क्या कर रहा है, गुणनफल कर रहा है, मतलब गुना कीजिए, तो इसमें गुना का चिन्ह आप दे देंगे। ठीक है, तो 8 से 0 में 0 हो गया, 8 से 0 में 0 हो गया, 8 दूनी 16 यानी आपके आंसर आते हैं 1600। तो इस तरह से आपने यहाँ पे स्थानीय मान और अंकित मान से संबंधित जोड़, उसका अंतर, उसका योगफल, उसका गुणनफल, सारे प्रश्नों को आपने देख लिया। तो इससे एक प्रश्न आपके हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अब आपकी पारी है, आपके लिए मैं यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूं। यदि आप वीडियो को अंत तक कभी भी देखें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना आया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न मैं आपके लिए दे देता हूं। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए प्रश्न है 3, 7, 2, 8, 9 में 2 का स्थानीय मान और 2 का अंकित मान का भागफल क्या होगा। देखिए हमने आपको यहाँ पे योगफल का प्रैक्टिस करवाया, अंतर का प्रैक्टिस करवाया, गुणनफल का प्रैक्टिस करवाया और आपका जो यहाँ पे मैं होमवर्क दे दिया है वो भागफल का है। तो आप इसको बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे कैसे बनाएंगे, तो आप इसमें जान जाइए कि आपको स्थानीय मान जो है ऊपर रहेगा और भाग देना है अंकित मान से। ठीक है, स्थानीय मान में भाग देना है अंकित मान से, उसके बाद आपका क्या आंसर आया वो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।